आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जी हां, करोड़ों की कार कैसे जानलेवा रफ्तार उसकी और एक व्यक्ति की जान ले ली। दिल्ली के मर्सिडीज कार मामले में एक्सीडेंट के बाद बवाल हुआ। वसंत कुंज थाने के बाहर पीड़ितों के परिजनों का हंगामा देखने को मिला। परिजनों को मर्सिडीज कार को ढकने पर आपत्ति जताई गई है और पीड़ितों के परिजनों ने कार से कवर हटाने की कोशिश की। परिजन कह रहे हैं कि जब बाकी एक्सीडेंटल गाड़ियां कवर नहीं है तो ये गाड़ी आखिर कवर क्यों की गई है। तो आपको बता दें कि देर रात वसंत कुंज में एक घटना होती है जिसमें एक मर्सिडीज कार कैसे तेज रफ्तार में आती है और डिवाइडर को थामते हुए वो दूसरी ओर जाती है और 3 में से एक व्यक्ति की जान चली गई है क्योंकि 3 लोगों को टक्कर मारी। यह हादसा इतना बड़ा रहा था। अब जो ये गाड़ी आप देख रहे हैं मर्सिडीज गाड़ी, इसी से ये घटना हुई है, लेकिन इसे ढक कर रखा गया है जिस थाने में अभी ये है। तो इसी पर जो पीड़ित हैं उनके परिजनों का हंगामा देखने को मिला थाने के बाहर कि जब बाकी एक्सीडेंट के केसेस में आप गाड़ी को खुला छोड़ देते हैं तो आखिर इस केस में आपने ये गाड़ी ढकी क्यों हुई है। देखिए, वो भी ढकवा, सही तो कह रहा है यार वो बंदा, यार क्या गलत कह रहा है बताओ ना। वो भी ढकवाओ ना, वो भी ढकवाओ। भाई साहब यहाँ देखो, वो भी ढकवाओ, वो सब ढकवाओ। नंबर तो है, एचपी नंबर का। जल्दी बताओ ना। वो भी ढकवाओ ना, वो भी ढकवाओ। भाई साहब यहाँ देखो, वो भी ढकवाओ, वो सब ढकवाओ। दरअसल दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एम्बियंस मॉल के पास एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा रविवार सुबह करीब 3 बजे होता है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां एक मर्सिडीज G63 एक्सीडेंटल हालत में मिली है और साथ ही मौके पर 3 लोग घायल हालत में मिले, जिनकी उम्र 23 साल है, 35 साल है और जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है उसकी जान चली गई है। सभी एम्बियंस मॉल के एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। तीनों घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उत्तराखंड के रहने वाले 23 साल के रोहित को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक करोल बाग का रहने वाला शिवम कार को चला रहा था। हादसे के वक्त वो एक शादी समारोह से लौट रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि हिमाचल नंबर की मर्सिडीज शिवम के दोस्त अभिषेक के नाम पर रजिस्टर्ड है। हैं जो कि मर्सिडीज कार हादसे में ये भी घायल हुए थे और इनके एक साथी रोहित की दर्दनाक इस हादसे में मौत हुई। ये रोहित फिलहाल वसंत कुंज थाने में मौजूद हैं। इनको भी चोट लगी है। आप ये देखिए, इनके पैर में अभी भी पट्टी बंधी हुई है और कहाँ चोट लगी है और क्या किस तरह से हादसा हुआ। ललित बावड़ी हमारे साथ हैं। ललित, कहाँ आपको चोट लगी है? पहले आप अपनी हालत बताएं। आप दिख रहा है आपके पैर में पट्टी बंधी है और कहाँ चोट लगी है? ठीक है, साइड गुम चोट लगी है, मांसवास में चला नहीं जा रहा, काफ़ी दर्द हो रहा है इसमें। क्या हुआ था? रात किस टाइम ड्यूटी से आ रहे थे आप? क्या वहाँ क्या कर रहे थे? घर जाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे गाड़ी का या क्या था? और स्पीड कैसी थी? घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रहे थे, तो फिर से तेज रफ्तार कार आई, पता नहीं चला मैं कहाँ से कार आई क्या आई। उसके बाद जो है वो हमें ठोकता नहीं, उधर पलट गई बता रहे हैं लोग। मतलब आपको इतना भी वक्त नहीं मिला कि आप संभल सकें? स्पीड इतनी ज़्यादा थी, हमें पता ही नहीं चला कहाँ से आई हो। अच्छा, आपको रोहित के बारे में जानकारी होगी, उनकी दुखद मौत हो गई। हाँ जी, हाँ जी। अभी मुझे बताया इन लोगों ने कि मौत हो गई चुकी है उनकी। रोहित और बाकी दूसरे जो लोग हैं वो आप एक साथ रहते थे या एक ही जगह जा रहे थे? एक ही जगह जा रहे थे, अलग अलग रूम है मुंडीर का तीनों के? हाँ जी। अच्छा, रोहित कब से आपके साथ काम कर रहा था और रोहित के बारे में अगर आप बता पाएँ? करीब 5-6 महीने से जॉब कर रहा है वो। 5-6 महीने से। 5-6 महीने से। ये बता, एक ही जगह पर तीनों काम करते थे, एक ही रेस्टोरेंट में? हाँ जी, हाँ जी, एक ही जगह पर करते थे। कौन सी शिफ्ट आमतौर पर आपकी रहती थी? यही रहती थी या कल? नई शिफ्ट चेंज होती रहती है। इस टाइम पर क्लोजिंग शिफ्ट थी जी, इस टाइम पर क्लोजिंग शिफ्ट थी। अच्छा, शिफ्ट चेंज होती रहती है। हाँ। रोहित से बात होती थी, आपके साथ ही जाहिर है काम करते होंगे। क्या उनके परिवार के बारे में आप जानते हैं? क्या स्थिति है? बता रहे हैं उनके परिचित के अकेले कमाने वाले थे? हाँ जी, हाँ जी। गाँव के तो इतनी बात हो नहीं पाती थी, अलग अलग डिपार्टमेंट था। तो क्या इसमें एक्शन की आप मांग कर रहे हैं? क्योंकि इतनी ज़बरदस्त एक्सीडेंट था, तेज़ एक्सीडेंट था। अब क्या आप डिमांड कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? और जो तीसरे शख्स हैं उनकी हालत कैसी है?
इनकी हालत भी नाजुक बनी पड़ी है और जो ड्राइवर है उसे सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। बाकी जो उनके वह परिवारजनों को मुआवजा उनसे भी दिलवाना चाहिए ना। जो तीसरे घायल हैं वो कहाँ पर भर्ती हैं, उनकी जानकारी है आपको? वो एम्स में भर्ती हैं वो। आप यहाँ पर कितने साल से काम कर रहे हैं, आप और दूसरे लोग? करीब 1-2 साल से। 1-2 साल से। तो देखिए ललित बावड़ी हैं जो कि बता रहे हैं कि 5-6 महीने से पहले ही रोहित ने इन्हें ज्वाइन किया था इसी रेस्टोरेंट में और ये इंतज़ार कर रहे थे घर जाने के लिए। मुनिरका में ये तीनों लोग रहते थे, अलग अलग कमरों पर रहते थे, लेकिन इंतज़ार कर रहे थे और इनको इतना अभी वक्त नहीं मिला। इनको ब्रेक की आवाज़ आई और अचानक फिर ये बेहोश हो गए और पता चला कि रोहित की मौत हो गई है और जो एक अन्य घायल है उसका इलाज एम्स में चल रहा है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। हादसे में जान गंवाने वाले रोहित के परिजन भी मौके पर पहुंचे, उनसे भी हमने बात की है। हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी ने सुनिए जवाब। रोहित की इस हादसे में मौत हुई है, आप बताएंगे रोहित के बारे में? इधर आ जाएं थोड़ा सा। हाँ, एक्चुअल में अभी हमें भी सुबह 6 बजे इसके बारे में जानकारी मिली है और रात को यही करें कि जो अभी सूत्रों से पता लगा कि रात को ये 2-2:30 बजे अपनी ड्यूटी छोड़ के बाहर निकल रहे थे, तो एक तेज़ रफ्तार से मर्सिडीज़ कार जो कि काफ़ी तेज़ स्पीड से थी और तीनों को घसीटते हुए काफ़ी दूर तक ले गई है, जिसमें कि रोहित की ऑन द स्पॉट मृत्यु होगी और 2 बंदे उसमें काफ़ी इंजर्ड है। एक तो अंदर ट्रामा सेंटर में भर्ती है और दूसरा सामने एक यहाँ पर ललित नाम का व्यक्ति यहाँ पे है। रोहित के परिवार में कौन कौन है? रोहित यहाँ पर कब से काम कर रहे थे? 23 साल की महज उनकी उम्र थी, वो जॉब कर रहे थे। घर की स्थिति के बारे में बताएं, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, और घर में और कौन कौन है उनके? घर में मम्मी पापा हैं गांव में, पापा बेरोज़गार हैं, गांव में खेती बाड़ी करते हैं, जबकि बड़ा बेटा केवल कमाने वाला यही था। घर की आर्थिक स्थिति है जो काफ़ी तंगी है और सारा घर इसी के दामोदार था, इसी के ऊपर डिपेंड था। और जब लौटे थे अपने घर में, या हालांकि एक छोटा भाई और है, हाँ। वो भी पढ़ाई करता है, पढ़ाई कर रहा है और घर का इकलौता बेटा यही था कमाने वाला जो घर से बाहर निकला था। 1-2 साल से ही दिल्ली में काम कर रहा था यहाँ पे और इसके मम्मी पापा गांव में रहते हैं, गांव पापा खेती बाड़ी करते हैं, तो घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है। तो हम हादसे वाली जगह से हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ था और अब क्या स्थिति है वहां पर। बीती रात दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक BMW कार ने एम्बियंस मॉल के सामने 3 लोगों को जबरदस्त टक्कर मार दी। मेरी मौजूदगी एम्बियंस मॉल के ठीक बाहर है। अभी यहाँ पर क्या स्थिति है और किस तरह की टक्कर रही होगी वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, फुटपाथ से संभवतः गाड़ी ऐसे चढ़ी और ये यहाँ पर आप देखेंगे जो नीचे झाड़ियाँ हैं, पौधे हैं, उनको तहस नहस करती हुई यहाँ पर गाड़ी पहुँची है। और यहाँ आप तस्वीर देखिए, कुछ टुकड़े यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कुछ टुकड़े यहाँ पर टूटे हुए हैं। ये देखिए, एक पोल यहाँ पर था, ये भी टूट गया है। ये तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं और जितनी भी झाड़ियाँ थी ये इस तरह से यहाँ पर गिर गई हैं। भाई साहब, आप यहाँ नाइट ड्यूटी पे थे? यस सर। कहाँ पे हुआ एग्जैक्टली एक्सीडेंट? थोड़ा सा आगे आइए, विशाल ज़रा दिखाएं इनको, आप बताइए क्या बताना चाहिए। सर उधर से गाड़ी आई, हाँ, उधर से 3 लोग आ रहे थे पैदल, और तीनों को लपेटते हुए इधर आके गाड़ी पलट गई। अच्छा, यस सर। तो क्या उन तीनों की हालत कैसी है, पता चला, कुछ मालूम चला? आप यहाँ पर ड्यूटी करते हैं मॉल पे? नहीं सर, मैं उस टाइम नहीं था, उपस्थित नहीं था। अच्छा, उपस्थित नहीं थे, लेकिन पता क्या चला आपको कि उन तीनों? पता ये चला कि एक की हाँ। हालत ज़्यादा सीरियस है और 2 कहीं तक ठीक है। अच्छा, यस सर। तो ये यहाँ जाहिर है स्पीड में रही होगी गाड़ी। तो यहाँ पर जो 3 लोग थे, यहाँ वो निकल रहे थे या रात में कोई फुटपाथ पे? ड्यूटी करके 3 बजे के आसपास निकल के जा रहे थे, अच्छा, उस टाइम हुआ। मॉल में ड्यूटी करते थे? कौन थे? पॉल बेकरी में हाउस कीपर थे, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट से। उन लोगों का छुट्टी हुआ, वो अपने घर जा रहे थे तो वो गाड़ी की लपेट में आ गए। आप जानते हैं उन तीनों को, चूँकि आप भी यहीं पर कभी जानते हैं, सारे स्टाफ को जानते हैं, लेकिन चेहरा कौन से है वो बंदे हमने देखे नहीं। यस सर। अच्छा, तो क्या हुआ था रात? फिर पुलिस आई, उसके बाद क्या यहाँ पर हुआ? पुलिस तो काफ़ी टाइम के बाद आई, जब कॉल वॉल लगाए उन्होंने आपसी वाले लोग। हाँ। उसके बाद पुलिस आई और उनको एम्बुलेंस से लेकर चले गए। उसके बाद फिर तो ये मौके से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। सुबह वो पहुंचे तो वहां पर किस तरीके की स्थिति थी और कैसे जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि
कोई कुछ समझ पाता उससे पहले तो इस गाड़ी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। तो मर्सिडीज गाड़ी जिसने एक व्यक्ति की जान ले ली, एक घायल है, एम्स में भर्ती है, और उन 3 में से एक जिसने बताया कि बस इतना सुनाई दिया कि किसी ने जोरदार ब्रेक मारे और तब तक सब कुछ आंखों के सामने खत्म हो चुका था।